अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अलीम, हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके दो मेन पॉइंट्स हैं, यानी कि एक हसद और दूसरा परेशानी। परेशान कौन नहीं है? हर एक परेशान है, हर एक के पास कोई ना कोई परेशानी है। परेशानी की शक्ल मुख्तलिफ है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर परेशानी का हल आपके पास है तो फिर आप परेशान क्यों हैं? और अगर परेशानी का हल आपके पास नहीं है तो फिर आप परेशान क्यों हैं? इट मीन्स आपका परेशान होना बेवजह है। लेकिन बहरहाल कुछ भी हो, परेशानी तो इंसान को होती है कि ये मसला हल नहीं हो रहा और ये मसला पैदा हो चुका है। यानी कि इंसान अपनी परेशानी को हल करने के लिए उसे कोई ना कोई कोशिश करना पड़ेगी, तभी वो किसी भी परेशानी से निकल सकता है। और बग़ैर कोशिश किए किसी भी परेशानी से जान छुड़ाना, छुटकारा पाना बहुत नामुमकिन है। और दूसरा पॉइंट हमारा है वो है हसद, ग्रज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कि वो ऐसा है और वो वैसा है, उसने ये कर दिया, या उसने तरक्की पा ली, या उसने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है। तो हमें हसद होना शुरू हो जाती है कि उसने ये सब कुछ कैसे कर लिया, या ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो चुका है। शेक्सपियर ने कहा था होल वर्ल्ड इज़ स्टेज, यानी कि आपको किरदार पसंद हो या ना हो, आपको अदा करना है। इवन कि आप अपना किरदार जिसको स्टार के साथ अदा कर रहे हैं, वो कोई स्टार आपको पसंद हो या ना हो, तब भी आपको किरदार अदा करना है। और एक दिन हमें अपना किरदार अदा करने के बाद इस स्टेज को छोड़कर चले जाना है। हसद इंसान को दीमक की तरह चाट जाती है। इंसान अगर किसी दूसरे के लिए हसद रख ले, बुग़्ज़ रख ले, कीना रख ले, तो वो समझ लें दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। और कई बार ऐसा हुआ, जब मैं पढ़ाता था तो उस वक्त मैं यही करता था, इफ़ यू आर फाइंडिंग आउट द फॉल्ट ऑफ अदर पर्सन्स यू विल नेवर गेट अ साई ऑफ रिलीफ। छोड़ दें कोई क्या करता है, आप अपने काम से काम रखें। यहाँ पर मैं आपको एक बड़ी इम्पोर्टेंट मिसाल देता हूँ, और वो मिसाल है दुनिया के अजीम लीडर नेल्सन मंडेला की। जब वो 27 साल के बाद जेल से वापस आ रहा था तो उससे एक सहाफ़ी ने सवाल किया, हाउ आर यू फीलिंग? मंडेला रिप्लाइड, फाइन। सहाफ़ी ने फ़ौरन एक दूसरा सवाल किया। उसने कहा था, क्या आप उन लोगों से बदला लेंगे जिन्होंने आपको जेल में भेजा था? मंडेला ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया और उसने कहा कि आई एम कमिंग आउट फिज़िकली आफ्टर 27 ईयर्स फ्रॉम दिस प्रिजन। इफ़ आई हैव अ ग्रज फॉर दैट पर्सन इट मीन्स आई विल रिमेन इमोशनली इन दिस प्रिजन, और मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ। मंडेला ने अपने ऑफिस जाने के बाद उस, जिसको कह सकते हैं आप दुश्मन, PW वो था जिसने उसको जेल में भेजा था, उसको फ़ोन किया। उसने कहा कि शाम की चाय मेरे साथ पियो और फिर हम साउथ अफ्रीका की तरक्की के लिए काम करते हैं, मिलकर काम करते हैं। अब आप देख लें कि मंडेला ने जो रवैया अख्तियार किया, हमें किस की यह याद दिलाता है, या हमें कौन सा सबक याद आता है? हमें वो सबक आता है अपने प्यारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने फ़तह मक्के के बाद तमाम कुफ़ार जो कि घबरा रहे थे कि अब हमारे साथ ना जाने क्या होगा, सबको माफ़ कर दिया। मेरी अपनी नज़र में बीइंग ए मुस्लिम, हमने शायद इतना फॉलो नहीं किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह के मंडेला ने फ़ॉलो किया है। उसने उसको कॉल की जिसने उसको जेल में भेजा था। नेल्सन मंडेला के ऊपर एक बायोग्राफ़ी बन रही थी, तो उसके अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया के बड़े से बड़े अदाकार की ख्वाहिश थी कि हमें सिर्फ चंद सेकंड का किरदार अदा करने को मिल जाए इस बायोग्राफ़ी में। मंडेला इतना अजीम इंसान था। हम जब किसी के लिए नफ़रत रखते हैं, हसद रखते हैं, या किसी के लिए अपना ऐसा रवैया रखते हैं जिससे सामने वाला बहुत बेजार नज़र आता है, क्या हम में इतनी ज़रूरत है कि हम इस वीडियो देखने के बाद अभी राइट नाउ हम सामने वाले को फ़ोन करें और उससे कहें कि जो कुछ हुआ फॉरगेट इट, नाउ मूव फॉरवर्ड with this new relation. I hope after watching this video, you will follow this message. Thank you.